अनुपमा के लेटेस्ट एपिसोड के लिए सब्सक्राइब करें। आज के एपिसोड की शुरुआत में राही अनुपमा से पूछ रही होती है, मम्मी आप ठीक हैं? अनुपमा कहती है, मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा झटका लगा है। राही कहती है, एक बार डॉक्टर के पास चलते हैं, चेकअप करवा लेते हैं। अनुपमा कहती है, जब कुछ हुआ ही नहीं है तो डॉक्टर के पास क्यों जाएं? परी रो रही होती है। अनुपमा पूछती है, क्या हुआ? परी कहती है, आपको मेरी वजह से चोट लग गई। अनुपमा परी को चुप करवाती है और कहती है, बेबी पर असर होगा। और मुझे क्या हुआ है? मैं बिल्कुल ठीक हूं, ये देखो मेरा हाथ। तभी वहां एक बच्चा आता है और सॉरी कहता है। अनुपमा बच्चे से कहती है, बेटा रास्ते पर जब खेलते हो तो थोड़ा ध्यान से खेला करो। फिर अनुपमा राही और परी से कहती है, तुम दोनों यहाँ क्यों खड़ी हो? जाओ अपना काम करो। परी फिर से सॉरी कहती है। अनुपमा कहती है, अपना ख्याल रखना। राही अनुपमा से कहती है, आप परी की चिंता मत कीजिए, मैं उसका डबल ध्यान रखूंगी। अब आप बस अपना ख्याल रखिए। यह सब देखकर श्रुति हैरान हो जाती है। दूसरी तरफ प्रेरणा ईशानी से पूछ रही होती है, इस कंपटीशन में टास्क कौन तय करता है? ईशानी कहती है, एक क्रिएटिव टीम होती है जो ऐसे ऐसे टास्क चुनती है कि बेचारे खिलाड़ी कंफ्यूज हो जाएं। प्रेरणा कहती है, हम बहुत लकी हैं कि हम अनुमा की टीम में हैं। तुमने कंपटीशन के राउंड में प्रेम को देखा? वो अपने टीम मेंबर्स को कितना कंट्रोल कर रहा था। ईशानी कहती है, हाँ सच में, अगर मैं उस टीम में होती तो कंफ्यूजन में ही मर जाती। दूसरी तरफ प्रेम कांच के टुकड़े देकर कहता है, ये नुकसान किसने किया? श्रुति गुस्सा करती है और कहती है, तुम इसे नुकसान कह रहे हो? जरा बैलेंस शीट उठाकर देखो, तब पता चलेगा कि असली नुकसान क्या होता है। प्रेम हैरान हो जाता है। श्रुति कहती है, बिजनेस चलाना कोई कंपटीशन का टास्क नहीं है जो जब आया तब कर लेंगे। हर दिन हर समय मेहनत करनी पड़ती है। और तुम क्या करते हो? सिर्फ अपनी टीम पर गुस्सा करते हो। राही और परी को अनुपमा के पास जाने से भी नहीं रोक पाए, बोलो। प्रेम चुप रह जाता है। गौतम ये सब सुनकर मन ही मन खुश हो रहा होता है। श्रुति आगे कहती है, तुम जानते हो कि हमारे कैफे में कितना नुकसान हो रहा है? तुम कितनी भी अच्छी डिश बना लो, लेकिन हो क्या रहा है? सारे लोग सामने वाले कैफे में जा रहे हैं क्योंकि वहां सस्ता और कंफर्ट फूड मिलता है। अगर तुम ये कंपटीशन हार गए तो मुझे ना चाहते हुए भी इस कैफे को बंद करना पड़ेगा और इसमें सबसे बड़ी हार तुम्हारी होगी। दूसरी तरफ प्रेरणा और ईशानी बात कर रही होती है। तभी लीला आती है और प्रेरणा पर गुस्सा करती है। प्रेरणा पूछती है, क्या हुआ? लीला कहती है, ये क्या कपड़े पहनकर बैठी हो? फिर लीला जोर से अंश को आवाज देती है। अंश वहां आता है और पूछता है, क्या हुआ, सब ठीक है? लीला कहती है, कुछ ठीक नहीं है, ये देख तेरी बीवी ने कैसे कपड़े पहने हैं। अंश कहता है कि ठीक तो है। लीला कहती है कि घर की बहू ऐसे कपड़े नहीं पहन सकती। ईशानी कहती है कि ये कपड़े तो बिल्कुल नॉर्मल हैं। लीला कहती है कि ये कहाँ से नॉर्मल हैं? घर की बहू बेटियां ऐसे कपड़े नहीं पहन सकती। प्रेरणा कहती है कि मैं तो हमेशा से ऐसे ही कपड़े पहनती आई हूँ। लीला कहती है कि शादी से पहले तुम क्या पहनती थी और क्या नहीं, उससे मुझे कोई मतलब नहीं। लेकिन ये तुम्हारा मायका नहीं, तुम्हारा ससुराल है, और ससुराल में बहू बेटियां तमीज वाले कपड़े पहनती हैं, बेशर्मी वाले नहीं। दूसरी तरफ राही श्रुति से कह रही होती है कि प्रेम ने पहला राउंड जीता है और प्रेम नहीं हारेगा। श्रुति कहती है कि ये सिर्फ तुम्हारी उम्मीद है और उम्मीद की कोई गारंटी नहीं होती। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि हर जुनून से मुनाफा नहीं कमाया जा सकता। इस प्रतियोगिता में दोनों टीमों के जीतने के मौके बराबर हैं। प्रेम गुस्से में कहता है कि मुझे किसी को कोई गारंटी देने की जरूरत नहीं है। मैं जानता हूं कि ये प्रतियोगिता मैं ही जीतूंगा। आप हर बार ये जताती रहती हैं कि इस कैफे में आपके पैसे लगे हैं, तो जीत से पहले मैं आपसे एक बात साफ कर देता हूं। आपने इस कैफे में जितना भी पैसा लगाया है, प्रतियोगिता जीतने के बाद मैं आपका एक एक पैसा लौटा दूंगा। श्रुति ये सुनकर हैरान रह जाती है और गौतम खुश हो जाता है। श्रुति पूछती है कि तुम मेरे पैसे क्यों लौटाओगे? प्रेम कहता है, क्योंकि मुझे अपने कैफे पर पूरा हक चाहिए श्रुति जी। श्रुति कहती है कि ये कैफे राही के नाम पर है। प्रेम कहता है कि मैं जानता हूँ और ये भी जानता हूँ कि आपको और आपके इन्वेस्टर को सारे पैसे लौटाने के बाद ही ये कैफे पूरी तरह हमारा होगा। फिर इसे हम अपनी मर्जी से चलाएंगे और आप पर भी किसी चीज का कोई दबाव नहीं रहेगा। राही प्रेम से कहती है कि तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? श्रुति का वो मतलब नहीं था। प्रेम कहता है कि उसका जो भी मतलब हो, मेरा मकसद सिर्फ एक है, अनुपमा जोशी की हार और मेरी जीत, प्रतियोगिता में भी और कैफे में भी। दूसरी तरफ लीला और प्रेरणा के बीच बहस हो रही होती है। तभी अनुपमा और दिग्विजय वहां आते हैं। लीला प्रेरणा से कह रही होती है कि जरा अनुपमा को देखो, वो भी बहुत बाहर जाती है लेकिन उसने कभी ऐसे कपड़े नहीं पहने, हमेशा साड़ी में रहती है। अगर सीखना है तो अनुपमा से सीखो और ये बेशर्मी वाले कपड़े पहनना बंद कर दो। अनुपमा लीला से कहती है कि ये कोई बेशर्मी नहीं कर रही है, आप गुस्सा मत कीजिए। लीला कहती है कि मेरे घर की बहू शॉर्ट्स और टी शर्ट पहनकर घूम रही है और मैं गुस्सा भी ना करूं। इससे बोलो कि ये मेरा घर है और यहाँ वही पहनना होगा जो मैं चाहूंगी, वरना इस घर से निकल जाए। अनुपमा और बाकी सभी लोग ये सुनकर हैरान रह जाते हैं।
प्रेरणा कहती है कि ठीक है, मुझे भी यहाँ नहीं रहना। मैं और अंश कहीं और जाकर रह लेंगे। प्रेरणा अनुपमा से माफी मांगते हुए कहती है कि मैंने अच्छी बहू बनने की बहुत कोशिश की, लेकिन माँ मुझे अच्छी बहू बनने ही नहीं दे रही। फिर प्रेरणा अनुपमा से कहती है कि जब आप प्रतियोगिता जीत जाएंगे, तब आप मुझे और अंश को हमारा हिस्सा दे दीजिए। ये सुनकर अनुपमा चौंक जाती है। प्रेरणा कहती है कि हम कहीं और जाकर रह लेंगे। अंश प्रेरणा से कहता है कि हम इस बारे में बाद में बात कर लेंगे, लेकिन प्रेरणा कहती है कि नहीं, मुझे आज ही बात करने दो। इतना कहकर प्रेरणा वहां से चली जाती है। लीला अंश से कहती है कि क्या देख रहा है, जा अपनी बीवी को मना। अंश भी वहां से चला जाता है। लीला कहती है कि आजकल तो घर में बड़ों की कोई इज्जत ही नहीं रह गई है। मैंने थोड़ा बहुत समझा क्या दिया, सब लोग मुझे ऐसे देख रहे हैं जैसे मैंने किसी को गोली मार दी हो। अनुपमा कहती है कि आपकी बातें गोली से भी ज्यादा चुभती हैं, बा। दूसरी तरफ राही श्रुति से कहती है कि मैंने आपसे कहा था कि प्रेम को गुस्सा मत दिलाइए, लेकिन आपने मेरी एक नहीं सुनी। अब देख लीजिए, नतीजा आपके सामने है। मैंने आपसे कहा था कि बिजनेस ऐसे नहीं चलता। अब आप खुद देख लीजिए कि आप सब कुछ हार सकती हैं। अब मैं आपसे क्या कहूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। इतना कहकर राही और परी वहां से चली जाती हैं। गौतम श्रुति से कहता है कि जो बात मैं कहने वाला था वही बात राही कहकर चली गई। दूसरी तरफ प्रेम खाना बना रहा होता है। तभी राही उसके पास आती है। राही प्रेम से कहती है कि इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी कि कहीं मैं केक से पहले तुम्हें ही न खा जाऊं। राही प्रेम को देखकर खुश हो रही होती है। दूसरी तरफ पाखी लीला से कहती है कि मम्मी इस घर में आग लगाकर खुद अपना अलग घर बसाने की प्लानिंग कर रही हैं। पाखी आगे कहती है कि बाकी समय तो कहती रहती हैं कि दूसरा राउंड है, मुझे बहुत टेंशन है, मैं कुछ सोच ही नहीं पाती और यहाँ घर बसाने की प्लानिंग चल रही है। तभी ईशानी पाखी को चुप करवा देती है। पाखी कहती है कि हाँ, तेरी मम्मी तो कुछ भी बोलती रहती हैं, लेकिन मेरी मम्मी बहुत अच्छी हैं। फिर पाखी अनुपमा से कहती है कि अगर मेरी ईशानी आपकी टीम में है और आपके साथ प्रतियोगिता में हिस्सा ले रही है, तो अगर आप ये प्रतियोगिता जीत गई तो ईशानी के हिस्से के पैसे मुझे चाहिए। दिग्विजय कहता है कि पैसों की बात बाद में करना, पहले प्रतियोगिता तो जीतने दो। पाखी कहती है कि प्रतियोगिता जीतने के बाद हम मम्मी को कहाँ नजर आएंगे। आगे दिखाया जाता है कि अनुपमा लीला से कहती है कि आप प्रेरणा को दर्द देना बंद कर दीजिए, मेरा दर्द अपने आप ठीक हो जाएगा। घर में शांति बनाकर रखें, तभी सब ठीक रहेगा। फिर अनुपमा पाखी से कहती है कि और तू चुप रहना सीख, वरना मैं अपने टूटे हुए हाथ से भी बहुत कुछ कर सकती हूँ, जोरदार थप्पड़ भी लगा सकती हूँ। इसके बाद ईशानी अनुपमा को वहां से ले जाती है। दूसरी तरफ अनुपमा अनुज को याद करते हुए कहती है कि बहुत दर्द हो रहा है, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, कल तक सब ठीक हो जाएगा। दूसरी तरफ राही प्रेम से कहती है कि तुम्हें 104 बुखार है, तुम इस प्रतियोगिता को भूल जाओ और अपना ख्याल रखो। तभी प्रेम की आंख खुल जाती है। प्रेम देखता है कि वो सिर्फ एक सपना था। प्रेम पानी पीता है और कहता है, थैंक गॉड ये सिर्फ सपना था। मुझे पता चला है कि अनुपमा जोशी के हाथ में चोट लगी है। मुझे उसे हराना है और मैं उसे हराकर ही रहूंगा। इसी के साथ आज का एपिसोड खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड में दिखाया जाता है कि होस्ट कहता है, सेमीफाइनल का सबसे मुश्किल राउंड अब शुरू होने वाला है। अनुपमा और प्रेम अपना अपना बेस्ट देते हैं। आखिर में होस्ट प्रेम को विजेता घोषित कर देता है। ये सुनकर अनुपमा हैरान रह जाती है और अपना घर बनाने का उसका सपना टूट जाता है। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।